हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एसएससी एग्जाम के मैथमेटिक्स में आए हुए जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं और वो भी आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज भी हम जो है कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ, और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पर हमारे द्वारा ऐप अपलोड किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को जो है हम फुल सिलेबस का कवरेज देने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाएंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके होने वाले हैं। तो आप लोग जो है आज ही और अभी डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए और डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस टीम के साथ में जरूर जुड़िएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इस जो नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ईमेल जो है आपको दे रखा है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारे जो पीवाईक्यूज का श्रृंखला चल रही है उसको पूरी करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर में माइनस का 2 है और ए प्लस बी बराबर 5c है, तो बताइए कि सी का मान क्या होगा। आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना था, ये सिंपल था क्वेश्चन, केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर क्या होगा। तो ये जो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस -2 से। तो -2 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये आ जाएगा +2bc +2ac और -2 का जब ab से मल्टीप्लाई होगा तो -2ab आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये जो है आपका इधर आ जाएगा +2ab, ये -2bc -2ac और ये माइनस का 1024 इधर ट्रांसफर होकर के आ जाएगा 1024। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये क्या है। तो अगर थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये एक फॉर्मूला है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहां पर दो जगह पर क्या है, माइनस साइन है। ये माइनस साइन कहां पर है, जहां पर आपके पास में क्या है, सी प्रेजेंट है, इसका मतलब सी नेगेटिव है। तो ये बनेगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 1024 और ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर स्क्वायर रूट 1024 हो जाएगा 32। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि स्क्वायर रूट 1024 32 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी बराबर 32 है और एक हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर 5c, तो मैं इधर ले आऊंगा, ये -5c बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर आप जो है अब इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल और केवल क्या करना है, तो ए बी की वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर दीजिए 32 प्लस सी, क्योंकि सी को आप इधर ले आइए तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस का सी और वो आपने यहां पुट कर दी और -5c बराबर 0। यहां पर क्या आ जाएगा, ये 32 को एज इट इज रहने दीजिए, c -5c तो 1 -5 यानी माइनस का 4c बराबर 0। तो 4c इज इक्वल टू 32, ये 4 से कट जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 8। कितना आएगा, 8। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया आपने इसको नोट डाउन। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा, और मैं ये कहूंगा कि इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो
क्या पूछा था वो देखो कि इफ cos a इज इक्वल टू 9/41, तो cos a की जो वैल्यू है वो है 9/41, और आपसे कह रहा है कि cot a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या बोला है, cos a की वैल्यू 9/41 है, cot a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये बात जो है देखिए, इंग्लिश मीडियम में जो है ये याद नहीं होगी, इसलिए सीधा सीधा सा हिंदी में याद रखना, मजा आएगा। क्या याद रखोगे, लाल कक्का। क्या याद रखोगे, लाल कक्का। क्या याद रखोगे, लाल कक्का। सर ये लाल कक्का क्या है, लाल कक्का का मतलब है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये बात पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर लगती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, और इसी को हिंदी में कहा जाता है कर्ण। कर्ण यानी कि के। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे इंग्लिश में तो कहते हैं परपेंडिकुलर और हिंदी में कहते हैं लंब यानी कि एल। और ये होता है बेस, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे बेस और हिंदी में कहेंगे आधार, तो ए हो जाएगा। तो अब यहां पर जो है अगर इसको हम थीटा मानते हैं, तो जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन का जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो एल अपॉन में के, तो आपको याद रखना है कि लंब बटे कर्ण किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। आधार बटे कर्ण किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस को। और लंब बटे आधार किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन को। और अगर जो है हमें क्या चाहिए होता है, इनके उल्टे की वैल्यू, तो सीधा सीधा उल्टा कर देना इसको, यानी के अपॉन एल किसको होगा, कॉसेक को। अगर सेक की चाहिए तो के अपॉन ए हो जाएगा, और कॉट की चाहिए तो ए अपॉन एल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो कॉस ए की वैल्यू है 9/41, और कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये आधार बटे कर्ण है अपने पास। क्या है, आधार बटे कर्ण है। अब आधार बटे कर्ण अगर है, यानी आधार की वैल्यू अपने पास में है और कर्ण की है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं ये एक ट्रायंगल बना देता हूं। और देखिए आधार कितना है 9, कर्ण कितना है 41, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। अब ये जो है आपका क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम का जो है एक थ्राइस है ना, यानी कि पाइथागोरस त्रिक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आप याद रखते हैं ना कि 3 4 5, ऐसे ही आपको याद रखना है कि 41 9 और आपका कौन आ जाएगा, तो 41 9 और 40, क्या 41 9 और 40। तो ये याद रखना कि 41 9 और 40 जो है ये एक क्या है, पाइथागोरस क्यूबिक है, या ये कह सकते हैं कि ये थ्राइस है, या हम ये कहेंगे सीधे सीधे से ये तीन संख्याएं ऐसी है जिसके अंदर दो संख्या का स्क्वायर तीसरी संख्या के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहां पर जब हम 40 और 9 का स्क्वायर करते हैं, है ना, तो 1681 जो है वो आपके 41 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये बराबर आता है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर कितना 40। अब पूछी किसकी वैल्यू थी, कॉट ए की। बताइए कॉट ए, तो देखो टेन की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, यानी ए अपॉन में एल, आधार बट्टे लंब। अब आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू तो 9 हो गई, और लंब की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9/40। बस, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9/40, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, और इसके अंदर आपने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे वो देख लीजिए। एक तो ये याद रखना ट्रिक से, लाल कक्का, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण जो होता है वो साइन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में जो हाइपोटेनियस है वो होता है साइन। आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कॉस, और लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, और इन्हीं के उल्टे होते हैं, आपको पता होगा। नहीं याद है तो इधर लिख लो, साइन का उल्टा जो है कौन होता है, तो कॉसेक होता है। कौन होता है, कॉसेक। और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन की वैल्यू अगर लंब बटे कर्ण है तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। समझ में आ गई बात, या इसका उल्टा कह दे
कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा सेक साइन। ठीक है, रट्टा मार लेना, याद कर लेना, इस पर आधारित भी देख लो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। ये जो है ऐसा सिंपल क्वेश्चन था कि कोई भी कर सकता था, केवल अगर जो है एलजेब्रा भी पढ़ रखा है तो भी ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को आप साइन के टर्म्स में लिखिए, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 लिख लीजिए। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग ये बात लिख लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है, यही होता है। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है, 1 होता है। ये तो कितना होता है, 1 होता है। जैसे ही ये 1 हुआ तो ये बन गया 1 माइनस 2। और अब देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेकिन हमसे क्या पूछा है वो भी तो देखो आप, इसने पूछा है साइन के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे भाई इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको जो है मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो 1 का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उससे हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन की पावर 4 थीटा। चेक कर लीजिए, ये जहां कहीं भी ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये 4 थीटा नहीं है, साइन 4 थीटा नहीं है, साइन की पावर 4 थीटा है। ठीक है, साइन की पावर में 4 है और थीटा तो एक ही है, यहाँ 4 थीटा दे रखा है, तो ये गया 2 साइन की पावर 4 थीटा सही है, लेकिन यहाँ 1 नहीं आ रहा, गया। फिर देखो ये है अपने पास प्लस का 1, तो जहां प्लस 1 है वो होगा, इधर है माइनस 1, यानी सी ऑप्शन भी गया। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही तो है, देख लो 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अंदर भी आपने देखा कि किस प्रकार से जो है एलजेब्रा से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे उनका हमें यूज करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसको अभी बाद में करते हैं ना, रुको ये करते हैं पहले। ये देखिए क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ रूट 3 टेन थीटा, क्या, इफ रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो आपको कहा गया है कि रूट 3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है, तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे देख लो, रूट 3 और इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये लिख दिया और इधर भी आ गया 3 साइन थीटा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट, क्लियर, और एक आपका और कटेगा क्या, तो ये √3 से ये कटेगा √3 टाइम्स, क्लियर। तो अब क्या आ जाएगा, तो इधर से निकल कर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/√3, क्लियर। अब कॉस थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो इसी को हम क्या लिखेंगे, अब एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/3, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब हमें क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे अपन क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 - 2, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 1/3, तो यहां क्या आ जाएगा 1/3, इधर से आ गया 3 एलसीएम, और ये 3 - 2 कितना आ रहा है, 1/3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो चेक कर लीजिए, 1/3 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। समझ में आ गई बात, बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन था, केवल और केवल आपको जो है जो दे रखा था उसको सिंप्लीफाई करके कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, और यहां पर तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाना था, आपका वैल्यू पुट करते ही सीधे सीधे सॉल्व हो रहा था, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे पास में, एक सेकेंड, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्या है ये क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कह रहा है कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जब भी साइन और कॉस में हो ना तो आपको सिंपली सॉल्व करने ही लग जाना चाहिए, उसके अंदर कोई मतलब ट्रिक वगैरह ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर थीटा की वैल्यू पुट कर दो कुछ, है ना, तो वही थीटा की वैल्यू इसमें पुट करने पर जिससे इक्वल आएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना करने से बढ़िया है सीधे सीधे इसको सॉल्व करो। क्या करोगे, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप यहां से ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लोगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होते ही कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 में साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो 1/साइन थीटा आप लोगों को पता है कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/साइन यानी साइन का उल्टा, तो वो आ जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 में कॉस थीटा यानी कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब जहां कहीं भी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही हमारा राइट आंसर है। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके अंदर भी हम जो है हमारा ओवर एक्स्ट्रा दिमाग लगा हुए हैं कि हम इसमें थीटा की कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ 4 में पुट कर रहे हैं, इतना समय नहीं देना है, ये इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की और अग्रसर होते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्या है ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5 कॉस स्क्वायर 62 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 28 -21 डिवाइड 7 साइन स्क्वायर 35 प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 +1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो आप लोगों को पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बस इतना लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए cos 90 माइनस एक्स साइन 90 है ना। ये ऊपर देखिए, ऊपर है हमारे पास में cos 62 डिग्री, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां से साइन में कन्वर्ट करना है, ताकि ये साइन 28 और ये cos 28, फिर इधर से 5 कॉमन आ जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, तो cos 62 डिग्री जो है उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस कितना, 62 डिग्री, सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। साइन देखो cos 62 डिग्री जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, तो cos 62 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 माइनस 62 डिग्री। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये किसके इक्वल होगा, तो ये cos 62 डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद में देखिए इधर आपका साइन 90 माइनस क्या, साइन 90 माइनस 55 डिग्री किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा cos 55 डिग्री के। समझ में आ गई बात, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। अब ये ही दोनों वैल्यूज आपको यहां पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा 5 और cos स्क्वायर 62 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 28 डिग्री। ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री और माइनस 21 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7 और साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 35 को अपन क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर 35 को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर 55 डिग्री, क्योंकि अपन ने यहां ये कन्वर्जन किया है। ये देख लीजिए, साइन 90 माइनस 55 को लिखा है cos 55, तो साइन जो 55 है वो कन्वर्ट हो जाएगा cos 55 में, इसलिए प्लस क्या आ जाएगा 7 साइन 55 डिग्री और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर से आपका 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन रहा है साइन स्क्वायर 28 डिग्री और कॉस स्क्वायर 28 डिग्री यानी 1 प्लस ये माइनस 21 डिवाइड बाय 7 और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55 साइन स्क्वायर 55, तो ये भी हो गया 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये देखो एक मिनट, ये आ जाएगा 5 माइनस 21 माइनस का 16 डिवाइड बाय 7 प्लस 1 8, 8 से ये कटेगा माइनस का 2, कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पास जो है बी वो सही हो जाएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसको अपन ने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस यानी कि cos 55 डिग्री, और इसको लिख दिया 28 और ये कन्वर्ट कर दिया, और सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये आ गया, लीजिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से। अगर आप लोग जो है रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हर एक चैप्टर में बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे देखिए अब ये रहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कॉसेक की पावर 4a 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए कॉसेक 4a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कॉसेक 4 है, इसको आप क्या करिए कि कॉसेक स्क्वायर ए कर दीजिए, और जो बचा हुआ कॉसेक स्क्वायर ए होगा उसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक की पावर 4a को मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस 2
कॉट स्क्वायर ए एज इट इज रहने दीजिए, अभी देखेंगे आगे इसका क्या करना है। अब देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये है कॉसेक स्क्वायर ए और हमारे पास में है माइनस का टू कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, अब कन्वर्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए, ये तो सही है। एक सेकेंड इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। लेट मी चेक वन सेकेंड। यस देखिए, एक्चुअली यहां पर जो है ये कॉस स्क्वायर नहीं है, ये कॉस की पावर फोर है, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में आगे जो रिजल्ट आ रहा था वो सॉल्व हो ही नहीं रहा था, मतलब देखते ही पता चल रहा है कि वो सॉल्व नहीं हो सकता, कॉट और कॉसेक में ऐसा रिलेशन आ रहा। ये एक्चुअली यहाँ पर फोर है, तो अब ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। कॉसेक की पावर फोर ए इंटू वन माइनस कॉस की पावर फोर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको वापस से वही कॉसेक को तो लिख लेंगे क्या, टू ए, और डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस की पावर फोर ए जो है इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। देखो ये क्या लिखा है, वन माइनस कॉस की पावर फोर ए है ना, तो ये लिखा हुआ है कि वन का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बस वही करा है। फिर आगे एच इट इज उतार लीजिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। अब क्या होगा, तो अब जो कट रहा है देखो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए से कट गया। अब जो बचा है कॉसेक स्क्वायर ए, उसका गुणा यहां करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए आपके पास में अब क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आप देखेंगे तो जो ये हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर हम जो है इस कॉसेक स्क्वायर ए को वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो वो लिख लेंगे अब सीधे सीधे कि कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए क्या होगा वो देखिए, है ना, वर्ड भी पूरा भर चुका है इतना, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, माइनस का कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और माइनस का वन। अब आप ये बताइए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, वन, ठीक है। तो ये अगर वन है तो ये हो गया वन माइनस वन, और वन माइनस वन कितना होता है, जीरो होता है। तो जहां कहीं भी आपको जीरो ऑप्शन दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा ये जो है इसमें वहां पर मिस्टेक हो गई थी, ये टू नहीं था फोर था उस वजह से, बाकी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट डाउन, आगे देखिए। ये रहा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा सिंपल ही है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखो बेचारा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब इसके अंदर भी देखिए
कई बार जो है आप लोग ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर हम कुछ थीटा वीटा वैल्यू पुट करके भी कर ले क्या। देखो मेरा ये मानना है कि थीटा वीटा पुट करने से पहले ट्राई करो कि वो फॉर्मूले से हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि एक तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आप जो है अगर आपको दिख रहा हो कि हाँ इस वैल्यू पे ये पुट हो रहा है तो जल्दी करके निकल सकते हो। लेकिन अभी सीख रहे हो तो तब हमें ये चीज नहीं करनी है। देखो क्या करेंगे, टेन फाइव माइनस सॉरी सेक फाइव माइनस टेन फाइव का स्क्वायर 1 + sin फाइव का होल स्क्वायर और डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर फाइव से। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। इसको देखिए सेक फाइव है, इसको हम लिख लेते हैं 1/में कॉस फाइव माइनस टेन फाइव को लिख देते हैं साइन फाइव डिवाइड बाय कॉस फाइव। देखिए जब भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे और आपको नहीं समझ आ रहा कि उसके अंदर हम जो है कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो आप क्या करिए उस क्वेश्चन के अंदर उस जो भी रेशियोज दे रखे हैं उनको साइन और कॉस की टर्म में बदल दीजिए, आपको इजीली फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ आया तो मैं इसको जो है सीधे सीधे साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं और स्क्वायर कर दिया। फिर ये एजिटी चलने दीजिए 1 + sin फाइव का स्क्वायर, और ये डिवाइड का मतलब बेसिकली क्या है, सीधे सीधे से ये यही है कि इसके नीचे है क्या, कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 1/cos फाइव sin/cos फाइव, cos फाइव आ जाएगा इधर एलसीएम कॉमन में है ना, तो ये बन जाएगा 1 - sin फाइव और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 1 + sin फाइव का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई में तो कॉस स्क्वायर फाइव चलेगा ही। अब क्या होगा वो देखिए, 1 - sin फाइव का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू 1 + sin फाइव का स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, जो नीचे दे रखा था वो तो। अब देखिए 1 - sin फाइव यानी a - b और 1 + sin फाइव यानी a+b, तो a - b क्या हो जाएगा, तो a - b होता है a² - b² यानी 1 - sin² फाइव का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर स्क्वायर है, और डिवाइड क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाइव, और इसके भी जो डिवाइड में कॉस स्क्वायर फाइव है वो अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे इधर है ना, ये आ गया कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखो 1 - sin² फाइव होता है कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर फाइव और उसका स्क्वायर है यानी कॉस की पावर 4 फाइव, डिवाइड इधर भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू साइन कॉस है, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 फाइव। अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, कॉस फाइव कट गया, 1 आ गया। क्या आ गया आंसर, 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है एकदम सही हो जाएगा। और ये भी थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूलो बेस्ड क्वेश्चन था। आपको अगर एक बार देखी होगी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर भी एलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं बेसिक वो लगातार यूज हो रहे हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं वो यूज हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं इसी के साथ में जो है आज हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो पीवाईक्यूज थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।